ईद तो आ जाती है और ईद पे कुर्बानी भी हो जाती है। उसके बाद जो गली मोहल्लों में हाल होता है ना फैसल, दैट इज जस्ट टेरिबल। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट लेटर एज वेल। लेकिन फिर वो बदबू और ताफुन और अलाइशें और हर जगह पर ये जो सारी चीज़ें मामलात होते हैं, ये लोगों को बड़ा परेशान करते हैं। और कुछ लोग बहुत जिम्मेदारी दिखाते हैं, बट देन वी नो सर्टेन पीपल जो कि बिल्कुल ही कहते हैं कि जी हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, बस उसके बाद जाने जिसने उठाना है, जिसका काम है, यू नो। अच्छा, इतने ये भी मैं बताऊं कि लोग घरों के बाहर डालते हैं, कुछ लोग माशाल्लाह से कोई पिट्स होती है उनमें फेंक देते हैं, यानी कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी जो इंतज़ामिया जिसने उठाना है अलाइश उनको ना मिले, पूरी कोशिश करते हैं वो। तो भाई उनसे दरख्वास्त है कि ऐसा ना करें। अच्छा, एक तो ये इशू है ना, दूसरा एक और इशू है सादिया, अभी कुर्बानी हो गई, 3 बजे 4 बजे सब फारिग हो गए, अब उसके बाद ट्रैफिक का बढ़ना होगा दबाव। जब वो शुरू होगा, और ख़ास तौर पे कराची में क्योंकि ईस्ट से लेके नॉर्थ तक हर जगह इस वक्त काम चल रहा है, तो वहाँ पे जो इस बार दबाव होगा, ऐसे में वो तमाम तर ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी मौजूद होते हैं, भाई उनको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, प्लीज़ उनका आपने इसलिए भी ख्याल रखना है क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप बताएं कि आप अच्छे माशरे के शहरी हैं। तो आज दोनों सेक्टर से हमारे साथ जो है वो गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ ईद की खुशियां मना रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर कराची जनाब हाजिम बंगवार साहब, और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब, और आज हमने उनके साहबजादे को भी मदद किया। देखिए, शाह साहब तो हमारे शो में आते रहते हैं और उनका हम शुक्रिया अदा करते रहते हैं, लेकिन आज हमने उनसे फरमाइश की कि अपने साहबजादे को भी लेकर आएँ। तो सैयद अहमद शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब और छोटे शाह साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप दोनों की इजाज़त से मैं तो जूनियर शाह साहब से स्टार्ट करना चाहूँगा जी जी, क्योंकि हम सिर्फ ये कहते हैं कि जी छोटी ईद बच्चों की ईद होती है, लेकिन इस बड़ी ईद में भी बड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो भाई ये ज़रा बताएं कि जानवर वगैरह लाए, क्या एक्साइटमेंट होती है, कैसे तैयारी करते हैं? बस तैयारी ऐसी होती है कि आपको पता है कि ईद आने वाली है और आप अपने अबू या अम्मी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि अभी जानवर लेकर आना है, तो वो आपको जाके मंडी बेचते हैं। फिर जैसे मेरा सोलो एक्सपीरियंस था, मैं जाता हूँ पिछले 3 साल से, वहाँ पे जाके गाय लेता हूँ, बकरियाँ लेता हूँ, जो भी जानवर आपको पसंद आता है। राइट, ये पसंद का क्या क्राइटेरिया आपका वैसे जानवर का? मेरा पर्सनली है कि कसाई, मतलब कि कसाई उसे ज़िबा ना कर पाए, मुझे इसमें मज़ा आता है। लेकिन उसके साथ मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पसंद, ऐसे पसंद है कि उसके दान थोक कुर्बानी कर सके, लेकिन ज़्यादा महंगा ना हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, कोई शो ऑफ का वो नहीं है, अंसर नहीं है उसमें, बस ये है कि आपको जानवर देख के अच्छा लगे और कुर्बानी के लायक है तो बस। राइट, बहुत शुक्रिया ये चीज़ सिखाने के लिए चाहता कि हमारे यहाँ तो होता है ना, हम अभी जो है इस पे आगे भी बात करेंगे मुफ्ती साहब से, कि हमारी जो कुर्बानी का मामला है वो ज़्यादा रियाकारी और उसमें तब्दील हो जाता है जब हम दिखाते हैं ओहो इतना बड़ा बैल, ओहो इतना बड़ा बैल, क्या कर लेंगे इतना बड़ा दिखाते। असल तो आपकी इनसाइड आउट जो नीयत है वो अल्लाह की तरफ जा रही है ना। तो ये सिखाना बड़ा ज़रूरी है अपने आने वाली नस्ल को कि भाई ये अलग चीज़ है, आप जो उसका असल एसेंस है वो आप, एंड कीप दैट इन यू अहमद, कीप दैट इन यू ऑलवेज। नहीं, पैसे की कदर जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट जुज़्व है हमारी तरबियत का बच्चों में। अगर उनको एहसास ना हो कि पैसा वो बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दे विल अल्टीमेटली एंड अप एज अ फेलियर इन देयर लाइफ, क्योंकि ये बड़ा हार्ड अर्न पैसा होता है। और अगर बच्चों को ये हम तरबियत में शामिल ना करें कि अगर किसी शॉप पे जा रहे हैं वो बस फिर वो टूट पड़ें, तो ये मेरी बच्चों को हमेशा होता है। इनको मैं बताता हूँ कि आपका 500 का बजट है या 1000 का है, आपने इसी के अंदर रहकर अपनी शॉपिंग करनी है। तो दिस इज हाउ आई हैव बीन टेलिंग बच्चों को ग्राउंडेड पता रहना है क्या, सिखाना बड़ा अच्छा ये बात होता है ना शाह साहब, मैं आपकी इजाज़त से बात कर रहा हूँ, ये बात सिर्फ बच्चों को सिखा सकते हैं जी, उनकी वालिदा को नहीं बता सकते जी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको नहीं, मतलब जब बच्चे डिस्कस हो रहे थे, अम्मियां फौरन बीच में आ गई, आप कुछ भी बोलती रहे, आप भले से मुद्दई, आप जितनी मुद्दई वकील बन जाए, उनकी मुस्कुराहट ने मुझे सब बता दिया है। उनकी मुस्कुराहट ने मुझे सब बता दिया है। फालतू में खवातीन को बीच में रगड़ा लग रहा है, उनका कोई लेना देना नहीं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि ये बुरी चीज़ है, हमारा ही है, करें जितना करना है। लेकिन कमिंग टू नाउ हाजिम बंगवार साहब, नहीं ऐसी कोई चीज़ एक तो ईद, ऊपर से
कराची में एक जिम्मेदारी वाली पोस्ट जी। सो ये जिम्मेदारी जब डबल हो जाती होगी, जब आप लोग देखते होंगे कि ओह लोगों ने हमारा काम कितना आसान कर दिया है, यहाँ से लेके वहाँ तक फैलाई हुई आगे शुरू करते उठाना। सो कैसी गुजरती है ईद बीइंग एन ऑफिसर, ये बहुत जरूरी है। कैसे गुजरती है, आई थिंक सर मुझसे बेहतर बता सकते हैं, ही इज ऑब्वियसली सीनियर, पर अगर मुझसे पूछते मी पर्सनली, ईद आधी नींद पे गुजरती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ईद से पहले भी काम था, कल भी काम चला, नॉन स्टॉप काम चल रहा होता है। आप देख रहे होंगे आज सर्विस से लेके हर चीज़ों से लेके सफाई से लेके हर चीज़ को जवाबदार भी हम हो जाते हैं। तो सुबह जितना टाइम मिल जाता है फैमिली के साथ, उसके बाद बैक टू वर्क। हाँ जी। तो वो नहीं है जैसे आप सेलिब्रेट करते हैं यहाँ दावतों पे जा रहे, यू हैव बी वेरी लकी कि आप पोस्ट पे ना हो, आप फैम कहीं घूमने जाएं, दैट्स नॉट, और ये नहीं तो आप फोन पे होते हो। Of course we all have our responsibilities, but you guys have bigger responsibility. I really want कि आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें एंड टेल पीपल कि इट्स नॉट ईजी। मतलब ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है, इट्स योर जॉब, यू गेट पेड। लोगों के लिए बड़ा आसान होता है ये कह देना कि जी इनकी तो नौकरी है, ये तो अपनी नौकरी करेंगे। भाई लेकिन आपकी बतौर इंसान इस दुनिया में पैदा होने के बाद कोई जिम्मेदारी है वो कर लें। We do get paid without a doubt, but not enough to do what we are doing. इतना नहीं जितना करें। If you let's talk logically, my hours are 9 to 5. There's no reason for me to be working 18 hours a day. Yes. Am I getting 18 hours pay? I'm not. I'm working at midnight, 2 in the morning. I'm attending calls. Office आप जाते हैं, घर फ़ोन बंद कर देते हैं। आप सर से पूछ लें, कितनी बार का फ़ोन बंद होता है, कितनी बार साइलेंट होता है, क्या ये आराम से खाना खा सकते हैं, डिनर कर सकते हैं? We don't get paid for that. We work over. Those get overseen. And we are answerable. Being in administration में you have to work हर इदारों के साथ। तो जब आप बात करते हैं आज यहाँ कचरा था या यहाँ मसला हो गया है, वो किसी न किसी इदारे को दिया होगा, या तो KMC का होगा, TMC का, CBC का, इसका, एंड वी हैव टू वर्क विद दीज पीपल, मेक श्योर कि ये अपना काम करें कि मसला रिजॉल्व हो। पर जवाबदार कौन होता है बाय द एंड ऑफ इट? सो इवन वर्किंग, दैट्स व्हाई वी हैव टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स। अब आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई इतना काम करता है, पर काफ़ी हैं ऑफिसर्स जो काम करते हैं लाइक डिलिजेंटली एंड काफ़ी आवर्स ऐड करते हैं। आई रिमेंबर सर कपल ऑफ वीक्स अगो हमारे पास मीटिंग थी कमिश्नर ऑफिस में, सर शायद हमारे साथ 2 बजे तक बैठे हुए थे, एंड आई एम नाउ विटनेस, आई वाज देयर टू। सर 2 बजे तक हमारे साथ मीटिंग कर रहे थे, सुबह 2 बजे जी ये हमारे साथ थे। एंड आई थिंक सर वो फ्राइडे था, इट वाज एंड ऑफ द वीक और समथिंग, एंड ऑफ द वीक, एंड वी कुड हैव ऑल गॉन होम। हर कोई तो चला जाता है 4-5 बजे till 2 AM। सर एंड काफ़ी अदर सीनियर्स वहाँ मीटिंग कर रहे थे, and I was part of that meeting as well, and it's non-stop, and we do not get as much credit because of obviously हर ऑफिस सेम नहीं होता है। You know, there are some good, there are some bad, I understand that. At the same time, काफ़ी जो काम करते हैं for the public, we do support the public and do as much as we can for the public. Absolutely. अच्छा शाह साहब, हमने अभी अहमद की जो, क्योंकि इनका बचपन ही है तो इनकी जो एक्साइटमेंट है वो हम देख रहे हैं। सो एट योर एज, ठीक है, किस तरह की होती थी, क्या तब्दीली आपने देखी है उस ईद में और इस ईद में? नहीं, बड़ा सी चेंज है। हमें तो इतनी आज़ादी या इतनी सोच या इतना ज़्यादा हमारा जो ना बहुत ज़्यादा वो एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं था कि बकरों के दांत होते हैं, उनको देखा जाता है। और ये तो जब ये ही वॉज 10 या मे बी 9 ईयर्स, तब से ही जा रहा है और उसको सारा पता है। आजकल यूट्यूब है, और फिर हमें तो बाबा ने जो दे दिया बस वही काफ़ी था। और अब तो ये जो है ना बच्चे आजकल के, तो उनके साथ आप बहस भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ आप यानी कि वन लाइनर नहीं, इनको आपने फिर समझाना है, फिर समझना है, और फिर इनको कन्विंस करना है, एंड देन दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। हमारे दौर में तो देखें, हमारे बाबा ने कुछ कह दिया, दैट वाज इट। मतलब उसके बाद तो भाई कुछ सोच नहीं। लेकिन ये रिश्ता अब आकर और कितना अच्छा हो गया है। मतलब हम जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मियों से तो हमारी दोस्तियां होती थी, लेकिन बहुत सारे खानदानों में, फैमिलीज में अब्बू जी से उतनी दोस्ती अच्छी नहीं होती थी, और इतनी कम्युनिकेशन शायद हर जगह पर इतनी अच्छी 4:30 बजे मोटरसाइकिल की आवाज़ गली के कोने से आती थी और फैसल साहब छत पे नीचे नजर नहीं आई। हमारी जनरेशन वही है, लेकिन बहरहाल इसके प्लसेस हैं, माइनसेस भी हैं, लेकिन प्लस यही है कि वी आर नाउ फ्रेंड्स, वी कैन चैट, वी कैन हैव ऑल आवर एक्सपीरियंसेस जो है ना वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा। एक वीडियो ज़रूर सरफेस हुई थी आज से कई साल पहले,
गालिबन लाहौर की थी, जहाँ पे ईद पढ़ के लोग जा रहे थे बाहर, और पुलिस एहलकार था जो वहाँ पे खड़ा हुआ था, और वो बस खड़ा हुआ था और लोग बस जा रहे थे आपस में गले मिलते हुए, जिस पे गालिबन उस वक्त के DIG लाहौर थे